नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। कुछ टेक्निकल वजूहात की बना पर यह वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। लिहाजा मैं सबसे पहले जो हम बात करना चाह रहा हूँ, रात बुशरा बीबी की जो स्पीच है उसके बाद एक कंट्रोवर्सीज का कोहराम खड़ा हो गया। बुशरा बीबी ने जो बात की थी उसको मुख्तलिफ एंकर्स पर्सन ने अपनी मर्जी के साथ उसको इंटरप्रेट किया। बुशरा बीबी ने जो बात की थी उसमें सऊदी अरब का जिक्र ही नहीं था। सऊदी अरब के मुतल्लिक उन्होंने कहा ही नहीं कुछ। जो बात बुशरा बीबी ने की थी, उन्होंने कहा जब हम मदीना मुनव्वरा गए और इमरान खान ने वहां नंगे पांव चले, मदीना में जूती नहीं पहनी, वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत की वजह से नंगे पांव चले। लेकिन यहां मैं आपको एक जाती मुशाहदा बता रहा हूं कि मैं इस जो मस्जिद हराम है, खाना काबा है, जहां वहां जो फर्श है वो ठंडे हैं। यहां तो वो मार्बल की वजह जो उन्होंने लगाया हुआ है वो ठंडे है, यहां उसके नीचे एसी चल रहा है। लेकिन जब आप माफ कीजिएगा, लेकिन जब आप मस्जिद नबवी में जाते हैं तो वहां फर्श इवन के मार्बल भी बहुत गर्म होता है। मस्जिद नबवी में होता यह है कि जिसकी जूती मिलती है वो पहन के चला जाता है। वो वहां ये नहीं देखा जाता क्योंकि जिसकी जूती मिलती है, और यही आम मस्जिद हराम में होता है कि लोग पहन के चले जाते हैं जो मिलती है जूती पर, क्योंकि वहां बाहर लगे होते हैं जूतियों। तो मेरी आदत यह है कि मैं अपनी जूती पहनता हूं। मेरी जूती तो मस्जिद नबवी से मैंने डब्बे में, वहां डब्बों में नंबर लगा होता है। मैं वहां से सिर्फ अपना मोबाइल लेने के लिए, मैं चार्ज पे लगाया हो तो मोबाइल लेने के लिए गया तो पीछे से जूती गायब हो गई। अब मेरी आदत नहीं, मैं किसी की जूती नहीं पहन सकता, ये मेरी आदत है, मैं इसमें मेरा ही कसूर समझ लें। अब जब मैंने मस्जिद नबवी के बाहर दूसरी या तीसरी शॉप थी जो जूतियों वाले की थी, तो यकीन करें मुझे 50 मीटर का फासला तय करना, मेरे पांव जल गए थे, इतनी शदीद वहां फर्श गर्म होते हैं। तो इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा में, ये मैं मदीना मुनव्वरा की बात बता रहा हूं आपको, वहां नंगे पांव चलता रहा। मुझमें और उसमें फर्क यह था, उसने सॉक्स पहनी हुई थी, मैंने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी। तो वो बुशरा बीबी ने कहा कि जब मैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब, मतलब जब हम वापस आए तो जनरल बाजवा को फोन आने शुरू हो गए, और वो फोन फिर जो बातचीत हुई वो हम तक भी पहुंची और इमरान खान तक भी पहुंची, जिसमें यह कहा गया कि हम तो यहां से शरीयत खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप ये किस बंदे को ले आए? ये जो वहां ये है, एक और बात बताता हूं, मस्जिद नबवी में या खाना काबा में वहां जालियों को भी चूमते हैं ना, हम तो किधर के तौर पर चूमते हैं। खाना काबा मैंने भी चुमा हुआ है, वो खैर उसमें तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्र मुबारक है, जो वहां तो वो तो जालियों को भी नहीं चूमने देते, वहां उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है। तो वो इसको हम जो अकीदत करते हैं, खाना काबा को चूम लेते हैं जाके, वो इसको सभी जो वहां छुट्टे होते हैं उसको बिदअत कहते हैं कि बिदअत। तो इसमें हर बंदे का अपनी अकीदत होती है, अपना मजहब होता है। खैर इस बात पे जो है रात मीडिया में तूफान बरपा हो गया। मालिक साहब है जो एयरवे में आजकल प्रोग्राम करते हैं, बेसिकली जो प्रोग्राम था वर्षद शरीफ वाला, पहले वो उसको मेहर बुखारी करती थी, आजकल ये क्या है, मेहर बुखारी दुनिया टीवी में आ गई है। तो उस प्रोग्राम में उसने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से बात किया, तो वो कहता है मैंने ऐसी बात ही नहीं की। और इंसार अब्बासी जो है उससे तो बढ़ के रहा, उसने कहा जी जनरल बाजवा के जराए ने बताया कि वो खाना काबा में भी जाके कसम देने के लिए तैयार है कि वो ऐसी कोई बात ही नहीं की मैंने। अब ये बाजवा साहब जितने झूठ बोल चुके हैं, वो अब कोई ढकी छुकी बात तो रह नहीं गई
जितना उसने 2 गवर्नमेंट को खत्म किया और खत्म करके भी नहीं मानता कि मैंने खत्म किया है, तो उसको कौन मानेगा? उसके लिए तो इंजीनियर मोहम्मद अली जो एक स्कॉलर है, उन्होंने कहा जी ये तो खाना काबा के छाते पे भी चढ़ के कसम उठाए तो मैं नहीं मानता। पिछले दिनों उन्होंने शामी साहब के सामने भी एक कुरान पाक लेके कसम उठाई थी। तो जिस बंदे की कसमों पर इतबार नहीं, उस पर क्या किया जा सकता है? बीवी मुसलमान तो मेहमान नहीं चाहिए, लेकिन एक बंदा पैदल पे झूठ बोल रहा है, तो उसका इलाज क्या है? तो रहा रात की जी मीडिया में डिवीजन हो गई, पीटीआई डिवीजन हो गई कि जी ये बात सऊदी अरब का नाम नहीं लेना चाहिए था। भाई सऊदी अरब का नाम किसने लिया है? किसी ने भी सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हाँ, शेर अफजल मरमत ने ऑलमोस्ट यही बात की थी जिसपे उस पर नजला गिरा था और आज तक वो भुगत रहा बेचारा। उसने कहा था कि सऊदी अरब का भी किरदार है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में। तो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और ये तारीख जो है ये कभी किसी को माफ नहीं करती। जो आप बोलते हो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी तरीके से सामने आ जाता है। तो जनाब ये सूरत हाल है। ये जो बात है इसको मीडिया सिर्फ इस वक्त, चूंकि 24 नवंबर को इत्तेजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान ने, तो मीडिया, चूंकि मीडिया टुडे द मीडिया वी आर वाचिंग दैट हैज बीन कंट्रोल्ड मीडिया, दैट इज इन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द एस्टेब्लिशमेंट। तो इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता जिस मीडिया में वजह तो मीडिया होगा। लाहौर में इस बात पे रिट की गई, इमरान खान का नाम मना किया गया है, तो कैमरा ने कहा जी हमने बानी पीटीआई चेयरमैन का नाम लेने से मना नहीं किया। तो बानी पीटीआई चेयरमैन तो आप खुद लिख रहे हो, तो फिर इसमें बाकी बात कौन सी रह गई? लोगों को लतीफे सुनाने के लिए रह गए हो आप। हम बानी पीटीआई का नाम लेने से हमने तो मना नहीं किया। इमरान खान का तो नाम लेने पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खौफतारी होता है। तो ये ऊपर से जनाब कल जो अमर फरूक साहब ने काम किया जी, इस्लामाबाद में मुजाहरा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की किस दफा में लिखा हुआ है जी इस्लामाबाद में मुजाहरा नहीं हो सकता? एक ताजर को खड़ा करके उससे दरखास्त दिलवाई गई, जालामी वेल प्लान था, और ऊपर से उसको मोहसिन नकवी को बुलाया गया कोर्ट में। वो कहता जी बेलारूस के सदर आ रहे हैं 24 को, हमने उनको रिसीव करके पहुंचाना है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद बाहिफाजत पहुंचाना है। तो ये आप बातें बैठ के पीटीआई से कर सकते थे, रूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी आप? लेकिन ये जो इत्तेजाज है इस वक्त, मैंने कल भी कहा था कि दैट इज द डी डे फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज पीटीआई। अगर ये इत्तेजाज फेल हो गया तो पीटीआई 5 साल के लिए भूल जाए, और फिर जब तक ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है ये भूल जाए कि ये इनको कोई इमरान खान को कोई गरीब मिलेगा। बुशरा बेगम ने रात को कहा 72 साल का इमरान खान पूरी कौम के लिए भुगत रहा है, उसने कोई ठेका लिया हुआ है? वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह डील करे और बाहर चला जाए। वो काल कोठरी में बंद है जहां उसके पांव भी नहीं पूरे होते। तो ये देखे ना जुल्म कितना हो रहा है, और इस जुल्म ने कहीं तो जाकर खत्म होना है। क्या इमरान खान को भी आप दूसरा भुट्टो बनाना चाह रहे हैं? इमरान खान को ये डराया जा रहा है जी आर्मी कोर्ट में, वो चूंकि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो गया तो मीडिया में बता रहे हैं जी उसका जो नुसरत जवेद है, खास तौर पे ये जो आपको पता है किसकी प्रॉक्सी है, वो बता रहा है जी कैपिटल पनिशमेंट होगी और फिर इमरान खान को भी इसी केस में ले लिया जाएगा, फिर इमरान खान को आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा। तो इमरान खान तो वो तारीख में अमर होना चाहता है, वो उसको तो मौत की तो परवाह नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तानियों ने दूसरा भुट्टो पैदा करना है? अगर आप लोग दूसरा भुट्टा पैदा करना चाहते हो तो किसी को क्या इतराज हो सकता है? ना निकले अमीन गड्ढापुर सर पे कफन बांध के वो तो केपीके से आ रहा है, और उसने 50-60 बंदे जो पहले लेके आए थे वो भी लेके आ जाने हैं। मसला तो पंजाब का है, पंजाब कब खड़ा होगा, पंजाब कब निकलेगा? फैसला तो पंजाब में होना है, और पंजाब में इन्होंने रियासती दहशतगर्दी भी करनी है। और पीटीआई वाले मुकाबला कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो 5 साल फिर इंतजार करो, या फिर अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला को आपके लिए समाज पैदा करे। और आपका लीडर तो फिर जेल में गया, सारी उम्र जेल गुजारेगा, वो तो यही कहता है फिर मेरी लाश ही जेल से निकलेगी। तो फिर ठीक है, आप एक और भुट्टो बनाओ,
इससे वफाक मजीद कमजोर होगा। ये बड़ी दूर तक सोचने वाली चीजें हैं। एक पार्टी को आप जो दीवार के साथ आपने लगा दिया है, जुल्म के पहाड़ डाल दिए है, ऐसा ऐसा जुल्म किया जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो दीवार जब दीवार के आप पीछे लग जाएंगे तो उसके बाद तो आप मजीद पीछे तो जा नहीं सकते, फिर आपने आगे ही जाना है। तो ये गवर्नमेंट को भी होश के नाखून देने चाहिए। ये 47 की जो गवर्नमेंट है, इनको भी होश के नाखून देने चाहिए कि आपको पता है कि आपके 17 सीट है कुल, आपको स्टैब्लिशमेंट ने सारा कुछ दिलाया हुआ, या इलेक्शन कमीशन ने आपको दिलाया हुआ है। तो आप मुज़ाकरात करें किसी ना किसी तरीके से, ये मुल्क में अनारकी खत्म करें, इकोनॉमी को स्टेबल होने दें। वरना मेरे मुंह में खाद के किसी वक्त भी मुल्क जो है इसको बैंकक्रप्ट किया जा सकता है। IMF वाले कर सकते, ऊपर से ट्रंप आ गया। ट्रंप पाकिस्तान को एक आंख नहीं पाता ना, वो पाकिस्तान को अच्छा समझता है। और जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के जो ट्रंप के तलक बयान था, वो उसके पास पहुंच चुके हैं। ऊपर से चीनी गवर्नमेंट को भी आपने नाराज कर दिया हुआ। तो फिर आप ये हर बंदे को आप नाराज कर रहे हैं, तो आप जाएंगे किधर? आपको संभालेगा कौन? आपका दोस्त कौन है? आपको तो ये भी नहीं पता हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो ये दूसरे ऊपर से अजीज साहब कह रहे हैं अपने बच्चों वालदैन को, बच्चों को संभाले, बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बाहर नहीं जा सकेंगे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। एक तो ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसको खत्म होना चाहिए। हाईकोर्ट पता नहीं क्या कर रही है। जो बंदा बरी में रहता है उसका भी रिकॉर्ड रहता है, उसमें वो भी शादो नजर केस में जिसमें निकलता है जो रिकॉर्ड डिलीशन हो सकती है। ये तो ऐसा है ना, रिकॉर्ड डिलीट इनके पास हो रहा है, ये पुलिस वालों से डिलीशन ऑफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ही नहीं डिलीट हो रहा। तो खातिन इसी के साथ मुझे इजाजत दे। अगर कोई नई बात हुई तो आज दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आजकल इत्तेजाज का दौर है और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इससे एक ही तरफ लगी हुई है। इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया हुआ है। लाहौर में भी मुझे अभी बताया गया है कि जी कंटेनर्स आ रहे हैं, सारे बंद कर रहे हैं, सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। तो रास्ते बंद करने से मिसाइल का हल तो नहीं होगा ना। आप कहते हैं जी बरगंडा पर सरकारी मिसाइल इस्तेमाल करता है, तो आप ये कंटेनर लगा के सरकारी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और आप जो नकलो हरकत जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी, आप उस पर पाबंदी लगा रहे हो, आप सरियन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी कर रहे हो। तो खातिन हज़रात इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और ASF की वीडियो जो है वो थोड़ी सी शायद लेट हो जाए क्योंकि हालात बड़े गर्म है। ASF कराची के मतलब मैंने आपको बताया था क्या कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि एक जो हमारी जब ASF की जॉब रिलेशन हुई है उससे तो फायदा चंद मखसूस अफराद को हुआ है। एक सब रिलेशन से जो है करप्शन बढ़ी है, अख्तियार चंद अफराद के पास चले गए हैं और वो चंद अफराद जो है उनमें से एक 60-60 हजार रुपए का टीका लगवा रहा है। कोई मेकअप चोरी कर रहा है, कोई गरम मसाला चोरी कर रहा है, कोई अपनी मनमर्जियों से ड्यूटियां लगा रहा है, अपनी संदिग्धा लड़कियों की ड्यूटियां लगा रहा है। कोई ऐसा है कि जिसको जाली राउंड डाले जाते हैं, उसमें जाली राउंड डाल के एक लड़की जाली राउंड डाल दिया, फिर निकाल के फिर एप्रिसिएशन लेती रही है, साल हर साल लेती रही है। फिर वो डिप्टी डायरेक्टर तक तकसीम होते थे पैसे हर उसमें। उसी लड़की को एक ही मखसूस लड़की है जिसको इनामात मिलते रहे और इनामात फिर तकसीम होते रहे डिप्टी डायरेक्टर के रैंक तक लेडीज में। बुजुर्ग देख के, कोई बुजुर्ग खतून देख के उसके राउंड डाल देते थे उसमें। ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ कराची में हो रहा है। तो ये इसकी बड़ी, मैंने तो लिखा बमशल, दैट विल बी बमशल फॉर ASF कराची एयरपोर्ट। तो इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। मुझे याद है मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन मसला जो ये है कि इस वक्त ASF इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त मुल्की हालात इंपॉर्टेंट है। तो खातिन इसी के साथ इजाजत, इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ बात होगी। दुआ में याद रखें कि दुआ का ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
तो आपके जब भी मैं आपको वीडियो लगाऊं आप मिल सके। आजकल तो मैं डेली एक वीडियो जरूर हालात हाजरा पे, एक करंट अफेयर्स पे बना रहा हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे पसंद आती है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।